जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है मैं हिंदी भाषा से रिलेटेड या हिंदी से सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आज से हिंदी क्लासेस आपको मिलेगी जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है बातें की जाएगी और पॉइंट टू पॉइंट आपको हर वो डीपली चीज़ें बताई जाएगी हिंदी के विषय में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और हिंदी के डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन डीपली क्वेश्चनों को आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली जो है बताते चल जाऊँगा। अब हिंदी के भी बारे में आपको जानकारी देते जा रहा हूँ। तो बता दूँ आपको हिंदी भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे हिंदी आदि कह देते हैं, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। मतलब कहते हैं कि हिंदी का जो जन्म किया है वो संस्कृत ने किया है। सबसे पुरानी अगर हम बात करें भाषा में तो सबसे पहली भाषा जो है वो संस्कृत है। सबसे पहली भाषा जो है संस्कृत है। उसके बाद पाली का आया, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवघट आई, अवघट के बाद आपकी हिंदी का उदय हुआ है। तो हिंदी का विकास क्रम जो हम बात करने जा रहे हैं अभी आपको, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ने को बता रहे हैं कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। लगभग कह सकते हैं कि 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। और हिंदी के विकास क्रम में अगर हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले जो है वो संस्कृत का हुआ है, संस्कृत का उदय हुआ है, संस्कृत भाषा का हुआ है। तो संस्कृत जो भाषा है वो आर्यों की भाषा थी। संस्कृत भाषा जो है आर्यों की भाषा के रूप में जाना जाता है। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। उसके बाद भाषा का आगे जो चलन चला, उसके बाद भाषा जो है पाली आई। तो एग्जाम में पूछता है हिंदी का विकास क्रम बताइए, तो आपको हिंदी का विकास क्रम में इनको ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत आई। इस संस्कृत का भी समय काल आपको बता दूं, माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। इसको आप कांस्टेंट मतलब 0 मान लीजिए। और इस साइड का ईसा पूर्व है और इस साइड का ईसवी है। इसको बोलते हैं ईसा पूर्व और इसको बोला जाता है ईसवी। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत जरूरी चीज़ है कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है। कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जब ऐसा कैसे, तो इसका मतलब है ये यहाँ से उल्टे क्रम में चलता है और ये सीधे क्रम में चलता है। मतलब यहाँ से 1 2 3, आज अगर आप बोलो तो 2024 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ से, और यहाँ से जो है वो उल्टे क्रम में। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि महावीर स्वामी जी का जन्म, या फिर आपसे बोलूँ गौतम बुद्ध जी का जन्म, तो वहाँ गौतम जी बुद्ध जी का जन्म जो हुआ है 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म जब हुआ है 563 ईसा पूर्व में। और जो मृत्यु हुई है इनकी, जिसको हम मृत्यु निकल के महापरिनिर्वाण के रूप में बोलते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण जो हुआ है उनका, वो हुआ है आपका 483 ईसा पूर्व में। तो ये उल्टा होता है एक तरीके से, यहाँ से यहाँ इस तरीके से उल्टा चलता है। इसी को बोलते हैं ईसा पूर्व और इसको बोलते हैं ईसवी। आपको समझना है इसी चीज को, ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। और एक चीज आपके जानकारी में दे दूं कि इसको बीसी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, और इसको बोला जाता है एडी। ठीक है, समझिएगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। संस्कृत सबसे पहले है भाषा के रूप में, तो संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से लेके तो 500 ईसा पूर्व तक जो है संस्कृत बहुत चरम स्तर पर थी, बहुत जबरदस्त तरीके से संस्कृत का चल रहा था। इसके बाद अचानक फिर पाली भाषा आ गई, पाली भाषा का उदय हो गया। तो पाली भाषा आई तो पाली इसके बाद का नंबर लगा। सेकेंड स्टेप में आप ध्यान से समझिएगा। पाली, पाली जो है वो कब तक चली, तो बता दूं आपको, पाली का जो है 500 ईसा पूर्व, इसको बोल सकते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 5वीं ईसा पूर्व। इसी समय 16 महाजनपदों का भी उदय हुआ था। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ने जाएंगे तो वहां पर 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी के समय का काल है। इसी समय जो है पाली, और इसी पाली के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो इसी पाली में आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि पाली भाषा में किनने उपदेश दिया था। तो पाली भाषा में जो उपदेश दिए थे, या कह सकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कौन सी भाषा में उपदेश दिया गया था, तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध जी के द्वारा उपदेश दिया गया था। तो पाली भाषा में किसने उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा, भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो है पाली भाषा में जो है उपदेश दिया गया था। इसके बाद आई पाली भाषा, जैसे जैसे चलते चले जा रही थी, चलते चले जा रही थी, तो पाली के बाद धीरे से पाली का भी थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद आ गई प्राकृत भाषा। तो ये पाली भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से लेके चलते गई है, काफी लंबे समय तक पाली भाषा भी चलती गई है। और ये चली है आपका 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी तक। ये दोनों हैं, 1000 ईस्वी तक पाली भी चली है, प्राकृत भी चली है और अपभ्रंश भी चली है। मतलब ये तीनों का समय काल थोड़ा थोड़ा सब चलते रहा है। ये तीन जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। लेकिन वर्चस्व की बात करने चल जाएंगे तो धीरे से वर्चस्व थोड़ा थोड़ा कम होते चला गया, और धीरे धीरे इनका जो वर्चस्व कम होते होते आगे बढ़ते चले गया, और दूसरी भाषा ने उसका स्थान लेना चालू कर दिया। तो ये भाषाओं का विकास क्रम आपको अभी समझा रहा हूँ आज की क्लास में। आप समझिएगा कि कैसे हिंदी का विकास क्रम, कहने का मतलब हिंदी कैसे जन्म ली और हिंदी कैसे आई। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत, पाली, पाली के बारे में मैंने बता दिया कि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश जो दिए गए थे वो पाली भाषा में। ये परीक्षा का एक क्वेश्चन बनता है कि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा कौन सी भाषा में उपदेश दिया गया था, तो पाली भाषा में दिया गया था। दूसरा फिर आप देखिएगा, इसके बाद आया प्राकृत। तो प्राकृत भाषा के बारे में भी बता दूं कि प्राकृत जो भाषा है
ये भाषा है, बता दूं भाषा के बारे में, ठीक, प्राकृत भाषा, ठीक है। तो प्राकृत भाषा जो है इसमें भी भगवान महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। प्राकृत भाषा में उपदेश देने वाले कौन है? महावीर स्वामी जी। भगवान महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। इसके बाद और उधर समय बीतते गया और भाषा के आगे और कुछ भाषाएं आने लगी, जिसमें फिर अपभ्रंश का उदय हो गया। अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश का जैसे समय बीता, थोड़ा कुछ समय बीता, अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा का उदय हो गया? अवहट का उदय हो गया। तो अवहट का जो है ज़्यादा लंबा समय काल नहीं रहा, यहाँ पाली भी रही, प्राकृत भी रही और अपभ्रंश का भी समय अवधि काल रहा, ठीक है। उसके बाद अवहट आई, तो अवहट का जो समय साल था, अवहट का समय काल था, वो आपको बता दूं 1000, यहाँ मैंने ईस्वी लिखा हूँ, ये रिटर्न होता है, ध्यान रखिएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, मतलब 500 ईसा पूर्व यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 1000 ईस्वी, मतलब मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ आपसे, 1000 ईस्वी, इधर साइड की बात ध्यान से समझिएगा। ये ईसा पूर्व कहलाता है, ये ईस्वी कहलाता है, समझे। यहाँ से यहाँ तक रिवर्स में आता है और उसके बाद 1 2 3 से 2024 तक की बात करते हैं। तो प्राकृत भाषा जो है वो भगवान महावीर स्वामी जी ने जो है इसमें भाषा में उपदेश दिए थे। अब बात करते हैं अपभ्रंश का कुछ समय अवधि चला। उसके बाद अवहट का जो समय काल था वो ईस्वी से लेके तो 1100 ईस्वी तक चला। ये 1100 ईस्वी तक, मात्र ज़्यादा लंबे समय तक अवहट नहीं चली। और अवहट के बाद सीधे फिर आ गया हिंदी का जन्म हो गया। हिंदी का जन्म जो आया है वो 1100, बता दूं आपको, हिंदी के विकास क्रम में हिंदी का जन्म जो है वो 1100 ईस्वी से अभी तक है। ठीक है, अभी तक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के विकास क्रम की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस समय की घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी जो है प्राचीन, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, इसको 3 भागों में बांटा गया। आई होप आपको ये बात चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि हिंदी का विकास क्रम किसे कहा जाता है, या हिंदी का विकास क्रम निम्न में से बताइए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवघट और हिंदी, इस तरीके से। इसके अलावा हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत को कहा गया है। इसके अलावा पाली भाषा में किसने उपदेश दिया है? तो आपको बता दो, पाली भाषा में जो है भगवान बुद्ध जी ने जो है उपदेश दिए। और भगवान बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है, 563 ईसा पूर्व में हुआ है उनका। और प्राकृत भाषा के बारे में बोला जाता है, तो प्राकृत भाषा में उपदेश किसने दिया है? तो प्राकृत भाषा में उपदेश जो है भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया है। और इनका भी जन्म बता देता हूँ, भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है 540 ईसा पूर्व में हुआ है। 540 ईसा पूर्व में जो है भगवान महावीर स्वामी, इनको 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म से जुड़े हुए जो है, तो जैन धर्म की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है 24वें तीर्थंकर। ठीक है, कहने का मतलब 1 से लेके 24 तीर्थंकर आए, ये अंतिम तीर्थंकर थे जिनको भगवान महावीर स्वामी जी कहा गया। तो आई होप आपको ये स्टूडेंट इतनी जानकारी समझ में आई होगी। आज से हिंदी की क्लास चालू कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताते चल जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।